हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं आज आपके साथ जो चर्चा कर रहा हूँ उसमें सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि कल हमने क्या बात आपके साथ की थी। तो कल की जो हमारी चर्चा थी उस चर्चा के अंदर एक विशेष बात थी। और वो विशेष बात क्या थी कि हमने कल एक क्लियर डायरेक्शन बाजार की नापने की कोशिश की थी। और बाय गॉड ग्रेस हम ये कह सकते हैं कि कल जो हमने प्रिडिक्ट किया था लगभग सेम तरीके से ही काम आज हुआ, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। मैंने आपसे जो कल चर्चा की थी उसमें मैंने कहा था कि 18,100 और 18,200 तक भी जाने की निफ्टी कोशिश कर सकता है, लेकिन वहां पर टिकेगा नहीं। शाम होते होते दोपहर के अंदर आपको सेलिंग नज़र आ जाएगी। तो जो ऊपरी लेवल्स होंगे वो सस्टेनेबल नहीं होंगे। और मैं भी सिमिलर तरीके से जो है ट्रेड लेके गया था कल। और सेम तरीके से हमने तेज़ी लेके गए थे जो भी पोजीशंस, हालांकि हमारी है जो थी पोजीशंस, लेकिन उस तेज़ी को हमने सुबह ही काटा और शुरू के 15 मिनट में ही। और उसके बाद हर बाउंस को हमने सेल करने की कोशिश की और अल्टीमेटली लास्ट में हमने अपनी जो पोजीशंस हैं वो न्यूट्रल कर ली। और कुल मिलाकर मुझे कल के लिए भी जो है सेम स्थिति लग रही है कि, लेकिन कल के लिए आज की तरह बिल्कुल ये नहीं कह सकता मैं कि भी बाजार बिल्कुल गैप अप ही खुलेगा। कल की स्थिति थोड़ी सी बदली हुई है। कल की स्थिति ये है कि बाजार दोनों साइड में से किसी भी साइड पर भी खुल सकता है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि बाजार अभी रेंज बाउंड ही रहना है। निफ्टी के अंदर भी अगर हम देखें तो अगर 17,920 910 के आसपास अगर बाजार जाता है तो वहाँ से हम ये उम्मीद करते हैं कि बाजार वहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा। हालांकि अगर 910 के नीचे बाजार जाता है और थोड़ा सा राउंड फिगर के लेते हैं 900 के नीचे, तो बाजार 17,830 भी टेस्ट कर सकता है। लेकिन बाजार जहाँ पर भी जाएगा ना, वो मुझे नहीं लगता कि एक सिंगल डायरेक्शन में वहाँ से बाउंस जरूर देगा। तो मुझे लग रहा है कि जो भी लेवल्स हैं वो एक रेंज बाउंड है। और एक अभी क्योंकि इतना बड़ा मूव हो चुका है, मुझे लगता है कि बाजारों के अंदर कल के लिए जो परफेक्ट रेंज है वो 17,900 नीचे की तरफ है, और ऊपर की तरफ जो आज के लेवल है 18,130 के आसपास, 110 से लेकर 130, यही रेंज हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं। क्योंकि 18,100 को एक ऐसे मूविंग एवरेजेस की तरफ इशारा कर रहे हैं जो कि वहाँ पर एक, मैं ये कह सकता हूँ कि एक माइल्ड रेजिस्टेंस जो है वो काम कर रहा है। और वही कल हमने प्रिडिक्ट किया था। अभी भी मेरा मानना है कि बाजार कल जो है दोनों साइड की मूवमेंट्स के लिए तैयार है और एक रेंज बाउंड तैयारी जो है रखनी चाहिए। और बाजार के अंदर हर राइज अभी सेलिंग की जो है एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बाजार अभी जो है, अगर मान लीजिएगा बाजार को चलना भी है तो बाजार को भी 2 कदम पीछे लेने पड़ेंगे पहले। तो इसलिए अगर बाजार ऊपर की तरफ आता है तो वो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी अभी भी हमें लग रही है। और अगर चार्ट की अगर हम बात करें, डेली कैंडल स्टिक्स की बात करें, तो डेली कैंडल स्टिक भी मैंने कहा था कि जब तक इस बॉक्स के अंदर था मैं कह रहा था बॉक्स थ्योरी काम कर रही है। फिर 2 दिन पहले मैंने कहा था कि भाई घुस गया बाजार अब अंदर। अब बाजार इस बॉक्स के अंदर चला गया है। तो इस बॉक्स के अंदर जो बाजार है, तो अब इस बॉक्स में दायरे तो हमने कल आपके साथ बात की थी 18,200 18,220 तक भी बाजार जा सकता है, लेकिन रेंज पे सेल करना है, उस रेंज पे सेल करना ऊपर की तरफ। 18,100 के ऊपर बाजार जाता है तो एक जो है हमें लगता है कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और ट्रेडर्स वहाँ पर एक्टिवली जो है मंदी के सौदे बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो अभी भी मेरा आउटलुक यही है। और नीचे की तरफ अगर देखें 17,900 और 920 के आसपास जो है एक स्पोर्ट कल मिलना चाहिए। हो सकता है कि हफ्ते भर के लिए शायद वो स्पोर्ट ना रहे, बाजार फिर 17,800 की तरफ भी कूच कर सकते हैं। लेकिन अब इस दायरे के अंदर भी मुझे लगता है कि बाजार काम करेगा। लेकिन अब मंथली एक्सपायरी की तरफ हम जा रहे हैं तो बाजार में वोलेटिलिटी दोबारा से बढ़ सकती है। और ये संकेत हमें कहीं और से भी मिल रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से हमें संकेत मिल रहे हैं कि वोलेटिलिटी बढ़ने के चांसेस। और वोलेटिलिटी तभी बढ़ती है जब बाजार में तेजी से ऊपर से बाजार को पटका जाता है। तो बाजार मुझे लगता है कि एक बार ऊपर की तरफ थोड़ी देर रुके, आज की तरह जैसे लास्ट में आधे घंटे में बाजार जिस तरीके से टूटे हैं, तो वो एडजस्टेड फिगर तो ठीक आई है। तो मुझे लगता है कि बाजार फ्लैट ही खुलने चाहिए कल, और दोनों साइड के मूव जो है बाजार से हम एंटिसिपेट करेंगे। TCS ने आज बाजार को संभालने की कोशिश की, 7 पॉइंट, टेक महिंद्रा ने 6 पॉइंट, नेस्ले ने 6 पॉइंट, ONGC ने 4 पॉइंट और अपोलो हॉस्पिटल ने 3 पॉइंट। और कुल मिलाकर IT जो स्टॉक्स हैं वो होल्ड करने की कोशिश कर रहे हो। टेक महिंद्रा
आज जो है स्टार परफॉर्मर भी था। अगर हम इंडेक्स की बात भी करें तो बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक, HUL, M&M और HDFC लाइफ जो है माइनस में थे। और देखिएगा, मैं आपको कोई आइडिया नहीं दे रहा हूँ, मैं बस आपको एक अपना आउटलुक बता रहा हूँ। देखिएगा, मुझे ना दो शेयर्स इंडेक्स के अंदर दो शेयर्स मुझे ऐसा लग रहा है जो फंडामेंटल बेसिस पर वीक हो सकते हैं, और वहाँ पे देखिएगा हमारी पोजीशन सिमिलर लाइंस पे हो भी सकती है, और हम क्योंकि इंट्राडे में वो पोजीशंस बना भी लेते हैं। तो HDFC लाइफ और डिवीज लैब, मुझे दोनों शेयर्स सेल ऑन राइज लग रहे हैं, लेकिन कोई भी पोजीशन ले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही अंतिम फैसले पर पहुंचे, और मुझे वीक लग रहे हैं तो मैंने आपके साथ चर्चा कर ली। NSE की एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज जो है इंप्रूव थी, लेकिन शाम होते होते ना भाई घटने वाली शेयर्स ऐसे घटे, और लास्ट के आधे घंटे में तो भाई साहब बाजार जो है अपनी जो ग्रिप थी जो पिछले 2-3 दिन में बनाई थी बाजार ने, उस ग्रिप को छोड़ता हुआ नजर आया। ONGC, टेक महिंद्रा आज के स्टार परफॉर्मर, दोनों 5% से ऊपर। अपोलो हॉस्पिटल्स जो है रिजल्ट के बाद अच्छा कर रहा है। डिवीज लैब 1.91%, नेस्ले 1.91%, टाटा स्टील 1.54%। और कमजोरी जहाँ पे है वो भारत पेट्रोलियम, आइशर मोटर, HDFC लाइफ, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बजाज फाइनेंस जैसे शेयर्स हैं। और आज देखिएगा एक ही चीज़ आपको समझ में आएगी कि जो बाहुबली शेयर्स वो मतलब परसेंटेज टर्म्स में ऊपर की तरफ नहीं थे। मान लीजिए अगर रिलायंस की बात करें, TCS की बात करें, HDFC लिमिटेड की बात करें, HDFC बैंक की बात करें, या ICICI बैंक की बात करें, मैं जिनको बाहुबली शेयर्स बोल रहा हूँ, यानी कि जो इंडेक्स के टॉप 10 शेयर्स हैं, या इन्फोसिस की बात करें, तो उनकी परसेंटेज टर्म्स कम थी। हालांकि टेक महिंद्रा 5% चला, लेकिन हैवी वेट नहीं है, जिसकी वजह से 5% चलने के बाद भी निफ्टी में कंट्रीब्यूशन वही 5-7 पॉइंट का रह गया। और अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में तो बिल्कुल, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि सुबह मुझे ऐसा आभास हो गया था कि भाई 42,000 जाए तो मंदी बनाए, लेकिन 42,000 जाने की तरफ जैसे ही पहुंचा ना, उसमें एकदम कमजोरी आ गई। तो एक कंफर्म हो गया था कि भाई अब शायद हम थोड़ी देर बाद 42,000 तोड़े। मैंने कहा सुबह की तो 4 कैंडल जो 15 मिनट के चार्ट पर हम नॉर्मली देखते हैं, वहाँ पर हम ये उम्मीद कर रहे थे कि एक बार कोशिश कर ले, नहीं किया। मैंने कहा भाई अब तो गया। तो फिर वही हमारी कल की बात थी, हमने कहा था 42,100 तक जाने की कोशिश करे बाजार, लेकिन वो भी स्ट्रेंथ नहीं दिखा पाया। तो फिर कंफर्म हो गया था कि बाजार नीचे ही आएगा, और बाजार में हर सेल जो है मतलब हर राइस पर जो है सेल बन रही थी। और अभी भी मुझे लगता है कि दोनों साइड के ट्रेड करने वाला जो ट्रेडर है ना, वो फायदे में है, बजाय के भी एक डायरेक्शन के ऊपर जाए भाई अब बेचना शुरू हो जाते हैं ट्रेडर्स, नीचे जाता खरीदना शुरू। अब तो एक ब्रॉड रेंज हो गई है, और ब्रॉड रेंज यहाँ देखिएगा 41979 है, इसमें और 100-150 पॉइंट और ऐड कर लो, 41,200 तक लगा लो, 42,200 तक लगा लो, 42,200 ऊपर तक, और नीचे की तरफ आप 41,200। ये इतनी बढ़िया रेंज है, जिस भी कोने पर बाजार जा रहा है उसी कोने पर ट्रेड कर लो। ऊपर की तरफ जा रहा है भैया बेच लो, नीचे की तरफ आ रहा है खरीद लो। इतना बढ़िया मतलब ट्रेड मिल रहे हैं। जो ट्रेडर्स हैं जो इंट्राडे करते हैं उन लोगों को पता भी होगा ये बात कि ऊपर की तरफ सेलिंग कर लो, नीचे की तरफ बाइंग कर लो। इस रेंज के अंदर बाजार फंसा हुआ है। और एक चीज़ और जो है हमें देखने के लिए मिल रही थी, आज जब हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को चेक कर रहे थे, 42,300 42,300 हालांकि मान लेते हैं अगर 41,000 आज 800 के ऊपर तोड़ के बाजार कभी बंद हो जाता है, तब भी मतलब 42,400, 300 और 400 के बीच में इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है कि बाजार उसको एक बार में नहीं तोड़ पाएगा। तो इसलिए ये जो जोन आ रहा है, जो 42,000 से 42,400 वाला जोन है, ये इसमें ट्रेडर्स एक ही दम एक्टिवली जो है सेल करने के लिए आए थे। तो आज देखिए जैसे 41,800 के ऊपर ट्रेडर्स एक्टिवली शॉर्ट पोजीशन बना रहे थे। और हम जिस शेयर्स की बात कर रहे थे कि भाई वो हमें लग रहा है कि वो शायद बाजार को संभालने की कोशिश करेगा, वो है कोटक महिंद्रा बैंक। और कोटक महिंद्रा बैंक ने ये बैंक निफ्टी संभाल लिया आज, नहीं तो निफ्टी बैंक की हालत और ख़राब होती। और लास्ट में जो है तकरीबन 15-20 मिनट के अंदर तो भाई बहुत बढ़िया वाली जो है सेलिंग जो है हुई, और एक जबरदस्त रेड कैंडल जो है आज आपको देखने के लिए मिली। और इस कैंडल ने कल वाली जो कैंडल है
उसको मतलब हम ये कहते हैं उसकी बॉडी को तो नहीं कैप्चर किया। हालांकि जो कल की जो कैंडल है उसके सामने एक बड़ी रेड कैंडल बन गई है, जो ये इशारा करती है कि बाजार में अभी तेजी पर कुछ समय के लिए ब्रेक लगेगा। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि भाई एक बार कल भी एक बाजार ऊपर की तरफ खुले तो वहाँ पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बने। और बीच में देखिएगा ट्रेड बनते नहीं है, फिर थोड़ा रिस्की होते हैं। तो जब 41,800 के ऊपर और 42,200 के बीच में जब बाजार है और इवन 400 तक लगा लो, वो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी है बढ़िया वाली। नीचे की तरफ 41,200 और 41,400 के बीच में बाइंग अपॉर्चुनिटी है। बीच में देखिएगा नो ट्रेड जोन जो है मुझे नजर आता है। कोटक महिंद्रा, बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक आज 3 सितारे थे जो बाजार को संभालने की कोशिश कर रहे थे। एचडीएफसी बैंक देखिएगा सुबह ना ऑपरेटर ने, वैसे इसकी स्टोरी कल से बनी, तेजी करने वाले प्लेयर्स ने, बुल्स ने कल एचडीएफसी बैंक के सहारे लास्ट के 15 मिनट में बैंक निफ्टी को सहारा दे दिया। और बैंक निफ्टी को सहारा देके आज उन्हीं बड़े प्लेयर्स ने एचडीएफसी बैंक को ऊपर टांगने की कोशिश की। लेकिन मैंने कहा था कि भाई ऊपर रेजिस्टेंस आएगा, और फिर एचडीएफसी बैंक के दम पर ही ऊपर से एचडीएफसी बैंक को जो पटका तो ही बैंक निफ्टी कमज़ोर हो पाया। और उसके बाद फिर आईसीआईसीआई बैंक में भी कमजोरी हो गई। तो जहाँ पर 41,900 के आसपास जब बाजार चल रहा था तो इन्हीं 2 बैंकों पर मेरी नज़र थी कि भी इनमें क्या हो रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक में पूरी जान लगा रखी थी और आज 1800 के ऊपर जो है ट्रेड कर रहा था, लेकिन 1806 1807 पे इसमें भी रेजिस्टेंस है। और फिर देखिएगा बड़े प्लेयर्स को पता है यार अब यहाँ पे तो बेचना है ही, तो नीचे से जो तेजी करके लाया है वो अपनी पोजीशन तो काटते ही हैं। और फेडरल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक बैंक जो है ये 3 तेजी में थे, बाकी संबंधी में थे। एफआईआईज जो है आज 1570 करोड़ की बाइंग कर गए, एनडीआईज 1577 करोड़ की बाइंग कर गए। आप लोग सब ये सोचते होंगे अरे ये क्या हो रहा है, एफआईआईज भी बायर, एनडीआईज भी बायर, बाजार फिर भी माइनस में। भैया एक शक्ति है, आप अपनी शक्ति पहचानिए, भारत की शक्ति। भारत की शक्ति है मिस्टर इंडिया, जो दिखता नहीं है, जिसके डेटा आपको नहीं दिखते हैं, लेकिन वो बहुत ताकतवर है। जब एफआईआईज बेच रहे थे ना तब भी बाजार को गिरने से कौन रोक रहा था? मिस्टर इंडिया रोक रहा था। अब एफआईआईज खरीद रहे हैं, डीआईज भी खरीद रहे हैं, लेकिन मिस्टर इंडिया जो है वो अब भैया बेचने पे लग गया है। तो वो बेच रहा है, तुम खरीद लो भाई। तो उसने तब बाजार को रोका जब एफआईआईज एग्रेसिवली सेल कर रहे थे। और एफआईआईज की ये जो बाइंग है इससे भ्रमित मत हो जाना। आज देखिएगा इसमें एक डेटा निकल के आया है, वो मैं आपको बताता हूँ। और ये डेटा जब भी आता है ना मुझे बड़ा जो है एक मूव देखने के लिए मिलता है। अगर इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें तो इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स आज बेच लिए हैं। शॉर्ट पोजीशन अब इनकी नहीं है, इन्होंने शॉर्ट कवर कर लिया, तेजी कर ली। स्टॉक फ्यूचर्स में भी काट लिए। अब इन्होंने 19,961 करोड़ की बाइंग किया ऑप्शंस में। ये जो ऑप्शंस की बाइंग है ये एक बड़े मूव की तैयारी होती है। एक बड़ा मूव आता है तब इतनी बड़ी बाइंग जो है आपको एफआईआईज की ऑप्शन डेटा में मिलती है। इसकी एक फॉलोअप और आने दो। फॉलोअप समझ रहे हो? अगर कल भी 19-20 हज़ार करोड़ की बाइंग की फिगर आती है तो फिर आप अगले हफ्ते में एक बड़ा मूव किसी भी साइड बाजार में देखेंगे। क्योंकि जब भी ये ऑप्शंस खरीदते हैं तो ऑप्शंस में भैया प्रीमियम होता है पहले दिन, तो आपको वैसे ही पता है। तो जब इतना प्रीमियम देके इन्होंने ऑप्शंस को खरीदा है तो ये किसी बड़े मूव की तैयारी जब कर रहे होते हैं, बड़ा मूव इनको करना होता है, तब ऑप्शंस में लगातार 2 दिन बाइंग आती है। तो और मुझे अब पर्सनली ऐसा लग रहा है कि ये एक बड़े मूव के लिए शायद कल का दिन और रहेगा। तो कल तो मेरा रेंज बाउंड ही है, ऊपर सेल, नीचे के लेवल पे बाय। उसके बाद कल ऑप्शन की चेन के डेटा और ऑप्शंस को देखेंगे तो कुछ और आइडिया जो है हमें लगेंगे। तो इस फिगर्स के ऊपर जो है विशेष ध्यान रखिएगा। और उसके बाद पुट कॉल रेशियो भी नीचे की तरफ आ गई, तो कल मजबूत थी, मैंने कहा था 1.4 है, थोड़ी सी और ऊपर जाएगी तो सेलिंग हो जाएगी। और वो देखिएगा आज जैसे ऊपर की तरफ गई तो उसमें सेलिंग शुरू हो गई। और बैंक निफ्टी की पुट कॉल रेशियो 0.755 है, तो थोड़ी सी ओवरसोल्ड है बाजार। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा डीपली ओवरसोल्ड है। जब पुट कॉल रेशियो 0.5 के नीचे चली जाती है तो बाजार एक अच्छा खासा पुल बैक देता है। तो हो सकता है कि आपको बाजार जो है अगर कल नीचे की तरफ जाता है तो 0.5 के आसपास अगर पुट कॉल रेशियो बनती है तो फिर एक बाउंस आने की चांसेस रहते हैं। और फिर अगर वो 1.2 1.3 के आसपास जाती है तो सेलिंग होने के चांसेस रहते हैं। तो अभी हमें इससे कुछ ज़्यादा जो है गुरेज है नहीं, ये भी न्यूट्रल है दोनों साइड के लिए। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज जब आधे % की कमजोरी के साथ काम कर रहा था, ब्रेंट क्रूड $85 पे आ गया
और कल के चार्ट में कल की ऑप्शन चेन में और आज की ऑप्शन चेन में एक बड़ा फर्क है। कल पुट राइटर्स बहुत जबरदस्त तरीके से एक्टिव थे 18,000 की ऑप्शंस में, आज भी एक्टिव थे लेकिन आज उतने एक्टिव नहीं थे। 18,000 की ऑप्शंस में आज पुट राइटर्स ने 44,000 सेल की, लेकिन आज कॉल राइटर भी 28,000 ऑप्शंस बेच के गए। हालांकि कॉल राइटर थोड़ा सा दूर से ऑप्शंस को बेच रहे हैं, वो है 18,100 की फिगर, जहाँ पर 83,000 कॉन्ट्रैक्ट 1,26,000। तो अल्टीमेटली यहाँ पर रेजिस्टेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। ऑप्शन चेन के डेटा भी 18,100 18,200 पर रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं, 18,100 पे दिख रहा है वैसे तो हमें उम्मीद है यहाँ पे कि 18,100 150 के आसपास बाजार जाए, दोबारा से सेलिंग देखने के लिए मिलेगी कल। और बाजार कल इर्द गिर्द 18,000 के आसपास घूमने के लिए मिलना चाहिए। 17,900 की जो फिगर है वहाँ पे टेक्निकल लेवल पर सपोर्ट है, लेकिन ऑप्शन चेन के डेटा में जो सपोर्ट है वो 17,800 पे है, क्योंकि 17,800 पे ऑप्शन राइट हो रही है। लेकिन क्योंकि हफ्ते के लिए होती है ना, क्योंकि पहला दिन होता है तो हफ्ते के हिसाब से पोजीशंस बनती है। और ऑप्शन चेन की अगर हम बात करें बैंक निफ्टी में, तो 41,900 पे भी ऑप्शंस राइट हुई हैं, 25 और 42,000 पे तो हुई हैं। कल क्या था, कल 41,500 पे पुट राइटिंग हो रही थी बहुत बढ़िया, लेकिन आज पुट राइटिंग हुई है 46,000 कॉन्ट्रैक्ट की। कल ये 42,000 की कॉल में जितनी थी उसके सामने 41,500 में ज़्यादा राइटिंग थी, आज कम है। और टोटल ओपन इंटरेस्ट भी अगर हम बात करें तो 42,000 के ऊपर 1,04,244 कॉन्ट्रैक्ट है, वहीं पर 41,500 में 77,478 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो कुल मिलाकर 41,500 भी देखिएगा ब्रीच हो सकती है जिस तरीके से आज ऑप्शन चेन के डेटा बने। हालांकि पिछले हफ्ते में 41,500 को होल्ड करने की पूरी कोशिश हुई थी, क्योंकि ऑप्शन चेन के डेटा काफ़ी मजबूत थे उस समय पर, कल भी जब हम बात कर रहे थे। और मैंने ये भी कहा था कि अगर 41,500 टूटेगा तो आपको दिन में ध्यान रखना पड़ेगा। तो हालांकि 41,500 ने आज दिन भर होल्ड किया अच्छा, तो ऑप्शन चेन के डेटा वहाँ से ख़राब हुए नहीं आज, क्योंकि वो जो बाजार लास्ट में गिरा 15 मिनट में, तब तक तो ऑप्शन चेन का काम हो चुका होता है, क्योंकि ऑप्शन सारे ट्रेड हो चुके होते हैं। 3:10 के बाद तो फिर तो क्या होता है, वो प्रीमियम डिके होता है, फिर एडजस्टेड फिगर्स होती है आधे घंटे की, तो इसलिए ज़्यादा फर्क होता नहीं है। तो कुल मिलाकर अभी 42,000 एक रेजिस्टेंस है और 42,100 42,200 जाए बाजार। तो मुझे लगता है कि एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी जो है ट्रेडर्स देखेंगे। वहीं पर 41,500 41,400 के आसपास, वैसे तो 41,500 41,400 के आसपास जिन्होंने भी आज मंदी बनाई है वो शायद कल यहाँ पे अपनी मंदी काटते हुए आपको नजर आएंगे, अगर 41,400 41,500 की तरफ बाजार जाता है। तो एक रेंज बाउंड ट्रेड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फिर भी हमारा बायस यही है कि बाजार पहले ऊपर जाए, सेल ऑन राइज जो है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अभी हमें हाल फिलहाल में दिख रही है। और बाजार जो है इंपोर्टेड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस जो है उनके आसपास ट्रेड कर रहा है। 100-150 पॉइंट ऊपर जाता है तो वो एवरेजेस जो है वो आपको बयां करती है, और एवरेजेस जो है ये बताती हैं कि भाई 20 दिन की या 50 दिन की, कि इन मूविंग एवरेजेस के आसपास बाजार अक्सर थोड़ा सा पोज लिया करते हैं। तो आज की चर्चा में बस केवल इतना ही। आपको एनालिसिस कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।